प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका अपना गणित शिक्षक अवशेष चौहान एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 एवं 10 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, 9th एंड 10th। इट मीन्स ये जो टॉपिक है हमारा, ये 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए है। 9th में हमें सीधे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना करनी होती है। 10th में हमें ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना होता है। तो आज का जो हम ये वीडियो बनाने वाले हैं बच्चों, ये हम एक ऐसा कॉमन वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों से परिचित कराएंगे। तो बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो होता है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने पढ़ा है क्षेत्रफल और परिमाप। बच्चों, क्षेत्रफल और परिमाप जो होता है वह 2D आकृतियों का होता है। 2D आकृतियां मतलब ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, या जिसको हम द्विविमीय भी बोलते हैं। द्विविमीय आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उनका निकलता है क्षेत्रफल और परिमाप। अब बच्चों, बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है वह निकलता है 3D आकृतियों का। 3D मतलब त्रिविमीय आकृतियों का। जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, ये कहलाती हैं हमारी त्रिविमीय आकृति, और इनका निकलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम बच्चों घनाभ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, एक डब्बे जैसा है। इस तरह की जो आकृतियां होती हैं यह त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। त्रिविमीय क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये ऊपर को इसकी ऊंचाई हो गई। तो 3 डायरेक्शंस हो गई, इसमें 3 विमाएं हो गई, एक लंबाई, ये चौड़ाई, और ये ऊंचाई। तो इस तरह की आकृतियों का ही निकलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठों का क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल से अभिप्राय है पृष्ठों का क्षेत्रफल। जैसे आपके सामने ये आकृति रखी है, या इसके बारे में बात करें घन के, तो इसके पृष्ठों का क्षेत्रफल। यदि किसी आकृति के पृष्ठों का कितना क्षेत्रफल है, मतलब बाहर जितना भी उसमें मटेरियल लगा है, उसके बारे में अगर हमें ज्ञात करना है, तो वह कहलाता है पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो बच्चों, अगर इस घन के पृष्ठों के क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें 6 पृष्ठ हैं। एक ये ऊपर का, एक इसके नीचे का 2, एक ये इधर 3, एक ये इधर 4, एक ये इधर 5, और एक ये इधर 6। इस घनाभ में भी 6 पृष्ठ हैं बच्चों। एक ये ऊपर हो गया, एक इसके ये नीचे वाला, वैसे ही 2 ये इधर के हो गए और 2 ये इधर के हो गए। तो यदि हम इन पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालें तो वह कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3D
आकृतियों में उनके पृष्ठों का क्षेत्रफल। और आयतन होता है बच्चों, आयतन का मतलब है ये जो आकृति है इसके अंदर कितना स्पेस है, यह कितनी, इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, मतलब इसकी धारिता कितनी है। आयतन का अभिप्राय होता है बच्चों धारिता से या उसकी कैपेसिटी से कि वह उसके अंदर कोई चीज कितनी समायोजित हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अंतर। पृष्ठीय क्षेत्रफल से अभिप्राय है केवल पृष्ठों का क्षेत्रफल, जैसे ये घनाभ है तो इसके 6 पृष्ठ होंगे, अगर हम इसके 6 के 6 पृष्ठों को जोड़ लें तो बन जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर बात आए कि इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, कितना पानी आ सकता है, यह कितना धारण कर सकता है, तो जब अंदर भर के रखने की बात होगी या कोई ठोस होगा तो उसके अंदर कितना मटेरियल है, तो जब ऐसा कुछ पता करना होगा तो हम बात करेंगे आयतन की। तो चलिए अब एक एक करके इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों का निगमन करते हैं और समझते हैं कि वह सूत्र कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं घनाभ की। घनाभ क्या होता है? ये होता है घनाभ। घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग लंबाई की हो। इसका आधार आयताकार होगा, मतलब प्रत्येक पृष्ठ जो है इसका आयताकार जैसा होता है। घनाभ हमने अपने घरों में देखा है, जैसे ईंट, या हम बात करें मोबाइल फोन्स के डब्बों की, अपने जूतों के डब्बों की, किताब, ये सब घनाभ की आकृतियों की होती हैं। तो बच्चों ये इसकी हो गई लंबाई L, ये हो गई उसकी ऊंचाई H, और ये हो गई इसकी चौड़ाई B। तो लंबाई इसकी L, ऊंचाई H और चौड़ाई B। तो इसी तरह का घनाभ मैंने यहाँ नीचे बनाया है। तो बात करते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों घन के 6 पृष्ठ होते हैं, यहां से अब हम समझते हैं। जैसे ये B है तो ये भुजा भी B होगी, ये ऊपर वाली L है तो ये भी L होगी। बच्चों इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई LB। इसके जस्ट नीचे ये वाला जो पृष्ठ है उसका भी क्या बनेगा? LB। ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? लंबाई गुणा ऊंचाई LH। इसके जस्ट नीचे वाला इसका भी यही बनेगा LH, क्योंकि ये समान क्षेत्रफल वाले हैं विपरीत पृष्ठ। इसका क्या बनेगा? ऊंचाई H हो गया, चौड़ाई B हो गया, तो इसका हो जाएगा BH। तो कुल मिला के इसमें 6 पृष्ठ हैं, जिनमें से ये 2 LB वाले, एक ये और एक इसके पीछे का, वैसे ही ये H गुणा L वाले और ये H गुणा B वाले। तो चलिए लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। इसका क्षेत्रफल हो गया L गुणा B प्लस H गुणा L, और इसका चौड़ाई गुणा ऊंचाई या ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ये हो गए 3 पृष्ठ के। अब इसके विपरीत इसके LB के पीछे वाले का भी क्या बनेगा? L गुणा B, फिर वैसे ही H गुणा L, फिर वैसे ही H गुणा B। तो बच्चों LB प्लस BH प्लस HL, इन सभी को लिख लेते हैं। ये एक LB ये हो गया, एक HL, ये BH प्लस LB प्लस HL प्लस BH, HB या BH। तो 2 LB हो गए, यहां 2 BH हो गए,
और 2 HL हो गए। 2 LB मतलब यहाँ चित्र में देख लेते हैं, एक ये और एक इसके जस्ट नीचे वाला, उसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, मतलब L गुणा B। यहाँ HL मतलब लंबाई गुणा ऊंचाई, इस पृष्ठ का भी HL होगा और इसके पीछे वाले पृष्ठ का भी HL होगा। ये BH मतलब चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसका BH होगा, तो ये इसके नीचे वाला जो पृष्ठ है उसका भी BH होगा। तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो गया LB प्लस BH प्लस HL, इतने वर्ग इकाई। बच्चों जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसकी यूनिट वर्ग में चलती है, वर्ग इकाई, इस तरह से, जहां L है लंबाई, B है चौड़ाई और H है ऊंचाई। अगर इसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें, मतलब हम ये ऊपर वाला छोड़ दें और नीचे वाला छोड़ दें, तो उसको बोलते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें L भी नहीं आता है बच्चों, वो होता है 2BH प्लस HL, या 2H इंटू B प्लस L, या 2H इंटू L प्लस B। ये भी वर्ग इकाई में होता है। अब बात करते हैं घनाभ के आयतन की। तो जो घनाभ का आयतन होता है बच्चों, वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब L गुणा B गुणा H, या LBH, इस तरह से। अब मैं बात आपको बताता हूं कि इस सूत्र को, जो सबसे पहले वाला हमने लिखा है, उसको याद कैसे करना है। तो बच्चों उसको याद करना बहुत आसान होता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हम ऐसे लिख लेंगे L, B और H। सबसे पहले LB, फिर प्लस BH और प्लस HL। साइक्लिक क्रम में लिख लेंगे LB BH प्लस HL और आगे लगा देंगे 2, जहां L का मतलब है लंबाई, B का मतलब है चौड़ाई और H का मतलब है ऊंचाई। अब बात करते हैं बच्चों घन की। घन मतलब एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसे हम बोलते हैं घन। जैसा कि आप मेरे हाथ में ये देख रहे होंगे, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, ये तीनों इसकी बराबर है। तो घनाभ का मतलब ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई समान होती है, उसे हम बोलते हैं बच्चों घन। तो घन का एक उदाहरण है जो हम अपने घरों में देखते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो बच्चों नॉर्मली जो हम अपने घरों में घन का उदाहरण देखते हैं वो है ये, इसको सब पहचानते होंगे। क्या है ये? डाइस ऑफ ए लूडो। ये घन का सबसे सटीक उदाहरण है। तो चलिए उदाहरण के बाद अब हम बात करते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो घन है बच्चों, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। इसके 6 के 6 पृष्ठों पर हमने इसका पृष्ठों की संख्या लिख दी है। अब अगर ये A लंबाई का है तो बच्चों ये भी A लंबाई का ही होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर इस वर्ग की बात करें तो चारों भुजाओं की लंबाई समान होगी। ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ऐसे ऐसे, जैसा ये ऊपर वाला पृष्ठ है, समान क्षेत्रफल के इसमें 6 पृष्ठ होंगे। ये पहले वाला 1, 2,
3, 4, 5 और ये 6। अब पृष्ठ संख्या 1 में भी ये भी a लंबाई का होगा, ये भी a होगा, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो समान होती है। तो बात करते हैं फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 पृष्ठ हैं तो 6 गुणा 1 पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 6 गुणा 1 पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, या 6 गुणा a का वर्ग, या 6a स्क्वायर, इतने वर्ग इकाई या इतने वर्ग मात्रक। तो बच्चों समझ गए होंगे, सिंपल सा फंडा है इसका क्षेत्रफल याद करने का, 6 गुणा भुजा का वर्ग या 6a स्क्वायर। अगर इसकी 4 भुजाओं का लेना है, जैसे ऊपर से और नीचे से अगर घन खुला है तो 4 गुणा भुजा का वर्ग। अब बात करते हैं घन का आयतन, मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। तो घन का आयतन होगा बच्चों, वहां लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई था, तो यहां तो केवल भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा है, तो ये हो जाएगा भुजा की पावर 3। बच्चों मैं एक बात और बता दूं, हम कहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कहाँ आयतन निकालेंगे? जहां चारों 6 की 6 फलकों की बात होगी वहां पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे पेंट करना, बनाने में, खोखले को बनाने में कितना मटेरियल लगा होगा, उस तरह का आयतन वहां निकालेंगे जहां उसके अंदर भर के रखने की बात होगी। जैसे किसी गोदाम में आने वाले बक्सों का अगर कोई प्रश्न है तो, या किसी डब्बे में कितना पानी आ सकता है, घन के अंदर कितनी हवा आ सकती है, तो उस कंडीशन में हम आयतन निकालते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बेलन की।